हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनसी वर्ल्ड में। फाइनली आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, जो हमारी गूगल एनालिटिक्स की सीरीज है। और इन दोनों वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे वैल्यूएबल पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा, क्योंकि बीच में से किसी भी चीज़ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी इंफॉर्मेशन उतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को आप मिस कर दोगे। तो वैसा आपको नहीं करना है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट गूगल एनालिटिक्स अकाउंट एंड कैसे आप कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से, या यूनिवर्सल एनालिटिक्स को, या गूगल एनालिटिक्स 4 को आप कैसे अपने वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे, और क्या होता है यूनिवर्सल एनालिटिक्स और क्या होता है गूगल एनालिटिक्स 4, दोनों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करें, क्योंकि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या एसईओ करते हैं तो आप लोगों को ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स एंड गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस आ गए हैं हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल एनालिटिक्स। एंड यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। और आप डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं, या analytics.google.com पे भी क्लिक करके आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो अकाउंट को मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट हुआ है, और ये कई सारी वेबसाइट से कनेक्ट भी है, इसलिए हमको कुछ अलग डैशबोर्ड आएगा जो इसका मेन अंदर का डैशबोर्ड है। और अगर आप न्यू यूजर हैं तो वो डैशबोर्ड कैसा आएगा वो भी मैं दिखा दूंगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरी वेबसाइट का डाटा शो होता है। तो ये मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब आपको अपनी वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं एकदम फ्रेश एक चलता हूँ नए टैब पर, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये मेरा सब डोमेन है english.ankitsenblocks.com। आज हम इस वाली साइट पर गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, ये इसका वर्डप्रेस पे ये वेबसाइट बनी हुई है। आप देखिए, अगर आपने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई है तो आप लोग काफ़ी इजी तरीके से गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोड के थ्रू या डेवलपर के थ्रू किसी से बनवाई है तो आप सिंपली उस कोड को, जो कोड मैं एनालिटिक्स से क्रिएट करूँगा, वो आप उनको दे करके उसमें हेडर सेक्शन में फुट करवा सकते हैं। तो वो कैसे करना है मैं आप लोगों को एक बार लाइव करके प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे न्यू यूजर के लिए कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स गिव्स यू द फ्री टूल्स वी नीड टू एनालाइज डाटा फॉर योर बिजनेस इन वन प्लेस सो यू कैन मेक स्मार्टर डिसीजन। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करना चाहते हैं तो गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस डाटा के हिसाब से, कि किस टाइप की ऑडियंस आ रहे हैं, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, वो हम आगे जैसे जैसे चलते तो देखेंगे। तो अभी सबसे पहला हमारा फोकस ये है कि हम जब नया अकाउंट अगर क्रिएट करते हैं, अगर आप लोगों के पास नया अकाउंट है तो आप उसमें डायरेक्ट अपनी नई वेबसाइट की प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अभी नया अकाउंट एक बार क्रिएट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्टार्ट मेजरिंग में क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट मेजरिंग में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अकाउंट का नाम डालना है। देखिए, आप गूगल एनालिटिक्स में अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उन अकाउंट के अंदर आप अलग अलग मल्टीपल प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेसिकली वो होती है कि जो आप एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट, 4 वेबसाइट ऐसे करके आपका एप्लीकेशन है जो भी है, तो आप उस टाइप की प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मान लीजिए मैं इस अकाउंट का नाम डाल देता हूँ, अपना नाम ही डाल देता हूँ, सिंपली अंकित कुमार सेन। आप लोग आपके हिसाब से आपका एनालिटिक्स का अकाउंट का नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने अंकित कुमार सेन डाल दिया, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अकाउंट डाटा शेयरिंग सेटिंग बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया है कि क्लिक करने के लिए। तो गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर आपको ये भी इससे रिलेटेड भी जानकारी चाहिए तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेंचमार्किंग हो गया, टेक्निकल सपोर्ट, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। अभी मेरे को मेरी ब्लॉग साइट है तो मुझे अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपका अकाउंट उस नाम से क्रिएट हो गया। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ PhD की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का नेम डालना है। प्रॉपर्टी का नेम बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उसका नाम डालना है। तो मान लीजिए हमारी ये ट्रैवल ब्लॉग की साइट है, तो मैं यहाँ पे अपनी साइट का नाम ही डाल देता हूँ सिंपली, क्योंकि अंकित सेन ब्लॉग्स
ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी का नाम डाल दिया। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डालना है, ना कि डोमेन डालना है, ठीक है। रिपोर्टिंग का टाइम जोन यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया के हैं, अदर कंट्री के हैं, तो आप लोग अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी में मैं $US ही रखूँगा, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि जब कल को मैं अपनी क्योंकि ये ब्लॉग साइट है, ब्लॉग साइट जाहिर सी बात है आज नहीं कल तो मैं इसको एडसेंस से मोनेटाइज कराऊंगा, तो वहाँ पर ये हमको डॉलर में ही वहाँ पे करेंसी आएगी। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करनी ईजी होगी। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, INR कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करें, सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे सो एडवांस ऑप्शन। अगर आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो डायरेक्ट आपकी क्या होगी कि गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। और अभी क्या हो रहा है, अभी गूगल एनालिटिक्स 4 तो लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम साइट्स जो भी एजेंसी की साइट होती है, कंपनी की साइट होती है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स पर ही काम कर रही है। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्सल एनालिटिक्स के बारे में भी दिखाऊंगा और उनमें डिफरेंस भी बताऊंगा, और उसमें गूगल एनालिटिक्स 4 का सेटअप करके भी दिखाऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे सो एडवांस ऑप्शन पे चलेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हम लोग अभी यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको वेबसाइट के URL डालने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल देते हैं। हमारी वेबसाइट का जो भी URL है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि HTTPS ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, www. तो www. मैं ये डोमेन डाल दिया। अब आप देखेंगे ये मैं सब डोमेन में गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका नॉर्मल डोमेन है तो आप नॉर्मल डोमेन के साथ यहाँ से आपका ये सब डोमेन के पहले का वर्ड हट जाएगा, www. हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे क्रिएट बोथ है गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग क्या करें, इस वाले वीडियो पे हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद हम उसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 में। हालांकि सबको पता है कि जुलाई 2023 के आसपास, उसके पहले ये गूगल एनालिटिक्स 4 ही रहेगा, यूनिवर्सल एनालिटिक्स हट जाएगा, और जो लोग उसके पहले अपने डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो सारा डाटा गायब हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पहले हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स सीखेंगे क्योंकि अभी उसमें काफ़ी टाइम है, और उसके बाद हम इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे अपने पूरे डाटा को गूगल एनालिटिक्स 4 में, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली पे क्लिक करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये हट जाएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपकी इंडस्ट्री क्या है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारी ट्रैवल है या ट्रैवल ब्लॉग्स है, तो वहाँ पे हम ये डाल देंगे। आपके बिजनेस का साइज आप मीडियम है, लार्ज है, वेरी लार्ज, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्मॉल डाल दिया। अब यहाँ पर हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विथ योर बिजनेस। आप गूगल बिजनेस का मतलब कि जो भी गूगल एनालिटिक्स का अपने बिजनेस के हिसाब से किस किस मेजर्स को यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेजर कस्टमर एंगेजमेंट को आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो उस हिसाब से आप ये सारे मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो मैट्रिक्स नहीं चाहिए तो आप उसको अनटिक भी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आप अदर भी कर सकते हैं, अगर अदर करेंगे तो कुछ आपको जो भी अदर है तो आप यहाँ पर अपना सजेशन दे सकते हैं कि हमको क्या चाहिए होगा। तो इन फ्यूचर अगर आपका वैल्यूएबल पॉइंट रहेगा तो इन फ्यूचर ऐड भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे गूगल एनालिटिक्स मस्ट फिल सर्विस एग्रीमेंट फॉर योर कंट्री रीजन। कंट्री आपको यहाँ से आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है सिंपली। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे जो भी इंडिया की टर्म्स एंड पॉलिसी है गूगल एनालिटिक्स को लेकर के, तो हमको यहाँ से इसकी पॉलिसी को आप रीड कर सकते हैं, जो कि सिंपल है। गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात होती है, उसके एनालिटिक्स के बारे में, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सेफ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि आज के टाइम पे जब भी लोगों के पास कुछ भी ऑप्शन आता है तो जानकारी को पढ़ते नहीं, सीधा अलाउ करते हैं, उनको कंजट लगती है, बट वो बहुत वैल्यूएबल होती है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर माई ईमेल कम्युनिकेशन, गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ ईमेल में अपडेट वगैरह चाहिए। मान लीजिए हमारी कोई अनाउंसमेंट है, फीडबैक एंड टेस्टिंग है, तो हमें नहीं चाहिए, बट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेव कर दूंगा।
तो गाइज अभी आप देखेंगे हमारा गूगल एनालिटिक्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारे सब डोमेन की, वो क्रिएट हो गई है। आप लोगों के डोमेन की होगी तो वो भी क्रिएट हो जाएगी। तो आप इस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करके अपनी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में। एंड यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक ट्रैकिंग कोड मिलता है, क्योंकि अभी आपने केवल प्रॉपर्टी को क्रिएट की है तो अभी आपका डाटा वहाँ पे शो नहीं होगा जब तक हम अपने इस कोड को एक, ये देखिए आपका ये ट्रैकिंग आईडी है और ये ट्रैकिंग आईडी आपको आपके कोड पे भी देखने को मिल जाएगी, यूनिवर्सल एनालिटिक्स यूए इसीलिए लिखा है, ठीक है। तो इस कोड को हमको क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट या जो भी साइट है वहाँ पे जाकर के हेडर सेक्शन पे पेस्ट करना है। हेड सेक्शन में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो आपको हेड में ही लगाना है ताकि आपकी पूरी वेबसाइट्स पे ये एक्टिव रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे। सिंपल एक मैं प्लगइन सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। उस प्लगइन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, सॉरी मतलब इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिव कर लेना है अपने वेबसाइट पे हेडर एंड फुटर कोड का, ठीक है। या आप नॉर्मली हेडर फुटर कोड डाल देंगे या जो भी है, तो वो मतलब प्लगइन आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा जब आप गूगल एडसेंस से कनेक्ट करना चाहेंगे, गूगल साइट किट से कनेक्ट करना चाहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से कनेक्ट करना चाहेंगे। तो सारे चीज़ों को आप एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे अभी आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जब मेरे में ऑलरेडी ये वाला प्लगइन को मैंने इंस्टॉल करके रखा है, या तो आप देखेंगे ये प्लगइन्स यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। ऑल स्नाइपेट्स में मैं जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आप गूगल नाम दे दीजिएगा आप लोग की, गूगल एनालिटिक्स का कौन सा, एडसेंस का कौन सा आपने हेडर में लगाया, कौन से फुटर में लगाया, ठीक है। तो इस प्लगइन का यूज करके आप लोगों को आपका जो भी एनालिटिक्स का कोड है यहाँ पे डाल देना। तो मान लीजिए ये मैं गूगल एनालिटिक्स का कोड यहाँ पे करूँगा, गूगल एनालिटिक्स मैंने डाला और यहाँ पे आप देखेंगे HTML यहाँ पे साइड वाइड है, पूरे साइड में लगानी है। यहाँ पे हेडर हमने डाल दिया, हेडर में डालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोड को सिंपली पेस्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे इसको मैं सेव कर दूंगा। अब हमारा जो गूगल एनालिटिक्स का कोड है हमारी साइट पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा जैसे ही हम साइट पे ऐड करते हैं उसके तकरीबन 24 घंटे बाद हमारा जो डाटा होता है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है हमारी गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी पर। अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे गया, आपको आपकी पूरी साइट का डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो, और होम पे ओवरव्यू पे जाकर के एकदम आपको अभी 0 to 0 दिखेगा, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैंक शो हो रहा होगा। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 24 आवर्स के बाद आपका जो उससे पहले भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपकी साइड में ट्रैकिंग होती है, तो यहाँ पे डाटा शो होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपकी लाइव ट्रैकिंग होती है। हालांकि हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे डैशबोर्ड को समझेंगे, कौन सा डैशबोर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं, वो सारा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो इससे काफ़ी लंबी हो जा रही है वैसे भी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप लोग विथ प्रैक्टिकल के साथ चलिएगा, तो इससे क्या होगा कि आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाओगे।